हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मुझे कमेंट में कहा गया था कि मैम आप डिटेल में वीडियो डाला करो, लेकिन आप लोग तो मेरी वीडियो को ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, तो कैसे मैं वीडियो डालूं। बट कोई बात नहीं, आज मैं डिटेल में वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो अगर आज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज मैं बताऊंगी कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का कौन सा काल कहा जाता है। दोस्तों, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल है। भक्ति काल हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख कालों में से एक है, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। यह काल 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक विस्तारित है। इस काल में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस युग की विशेषता है भक्ति आंदोलन, जिसमें कवियों और संतों ने भक्ति को आधार बनाकर अपने काव्य और साहित्य की रचना की थी। अब जानते हैं भक्ति काल के पृष्ठभूमि के बारे में। भक्ति काल का उदय ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज राजनीतिक और सांस्कृतिक संकटों से गुजर रहा था। मुस्लिम आक्रमणों के कारण भारतीय समाज में असुरक्षा और अराजकता का माहौल था। इस दौर में समाज में जाति पाति, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता जैसी समस्याएं गहराई से मौजूद थी, मतलब बढ़ती ही जा रही थी। अब ऐसे में भक्ति आंदोलन ने समाज को एक नई दिशा दी, एक नया दौर, एक नया दिशा प्रदान की थी। भक्ति काल ने भक्ति आंदोलन का प्रभाव मुख्य रूप से दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर भारत तक फैल चुका था। यह आंदोलन वैष्णव और शैव परंपराओं से प्रेरित था। इसने लोगों को जाति, धर्म और वर्ग की सीमाओं को तोड़ते हुए ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया था। अब जानते हैं भक्ति काल की प्रमुख धाराएं कौन सी हैं। तो दोस्तों, भक्ति काल में 2 प्रमुख धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति की धारा, सगुण भक्ति की धारा। निर्गुण भक्ति की धारा, इस धारा के कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले थे। उन्होंने जाति पाति और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। संत कबीर, रैदास और गुरु नानक इस धारा के प्रमुख कवि और संत थे। कबीर ने दोहे के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर चोट की और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया था। अब जानते हैं सगुण भक्ति की धारा। इस धारा में शंकर भगवान की उपासना की जाती थी। इसको 2 धाराओं में बांटा गया है, राम भक्ति की शाखा, कृष्ण भक्ति की शाखा। इसमें राम और सीता की भक्ति का वर्णन है। कृष्ण भक्ति की शाखा लीलाओं, रास लीलाओं और गोपियों के प्रति प्रेम का वर्णन है। सूरदास, मीराबाई और रसखान इस धारा के प्रमुख कवि हैं। जानते हैं भक्ति काल की विशेषताएं क्या है। भक्ति काल की 5 विशेषताएं हैं, मैं बताती हूँ आपको। ईश्वर के प्रति प्रेम, सामाजिक सुधार, भाषा की सादगी, संगीत और काव्य का मेल, सार्वभौमिकता। अब जानते हैं भक्ति काल का प्रभाव। काल ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और इसे एक नई दिशा दी। ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। इस काल के कवियों ने न केवल धार्मिक सुधार किए बल्कि सामाजिक चेतना भी जगाई थी। भक्ति साहित्य ने भारतीय समाज को समरसता का और एकता का संदेश दिया था। भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक ऐसा युग है जिसने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करते हुए इस काल के साहित्य ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डाला था। भक्ति काल का योगदान हिंदी साहित्य और भारतीय समाज में बहुत ही अमूल्य है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब देखते हो मेरी इस वीडियो में कितने लाइक, कितने कमेंट्स आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।